वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 9th के फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ेंगे, दैट इज़ मोशन। तो हम लोग जो है इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझना स्टार्ट करेंगे और अपने पूरे के पूरे चैप्टर को 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है, फिर मोशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिज़िक्स क्या होती है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझेंगे। फिर हम लोग जो है कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और देन लास्ट में हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को जो है इस चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग जो है मेरी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो, दैट इज़ www.suryatutorials.com। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ जो है ब्लॉग के फॉर्म में मिल जाएगी। अगर आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप लोग जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों को जो है एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस और न्यूज़ के बारे में जानना है तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशंस और एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे चैप्टर का नेम क्या है, मोशन। तो मोशन को समझने से पहले या मोशन के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो है फिज़िक्स को समझते हैं कि आखिर व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स क्या होती है। बिकॉज क्लास 8th में जब आप लोग थे तो यहाँ पर आपको पूरी साइंस पढ़नी पड़ती थी। फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप लोग कभी नहीं पढ़े, आपने पूरी साइंस पढ़ी। लेकिन जब आप लोग क्लास 9th में आए तो यहाँ पे आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग पढ़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहले अपने लोग बात करेंगे कि आखिर फ़िज़िक्स क्या होती है। ठीक है, तो फिज़िक्स जो है बेटा साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग जो है नेचर और नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करते हैं। तो आप लोग बोल सकते हो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमेना। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग जो है नेचर और नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करते हैं, या आप बोल सकते हो हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाकर के उनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और वहाँ से कुछ कंक्लूज़न निकालते हैं। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल इन ग्राउंड। भाई न्यूटन साहब क्या थे, भाई वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से सेब नीचे गिरा, तो उनके माइंड में एक आइडिया है कि आखिर ये जो सेब है ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा। तो वहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो कि आप लोग अभी आगे पढ़ोगे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी देखी होगी। भाई लाइटनिंग, बिजली गिरती है, ठीक है, तो बिजली जो चमकती है वही तो अपने घर में आती है। तो इसको ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया। तो फिज़िक्स जो है आपकी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर और नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करते हैं और एक्सपेरिमेंटली उनको क्या करते हैं, रिपीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो देखिए फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपकी वो सभी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, या आप बोल सकते हो कि ऐसी सभी क्वांटिटीज़ जिनके ऊपर फिज़िक्स के सारे लॉज अप्लाई होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके एग्जांपल के बारे में बात करी जाए तो स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम, तो ये क्या है, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि ऐसी सभी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फिज़िक्स में हम लोग जो है खूब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मेज़रमेंट की बात आती है। तो ऐसी सभी क्वांटिटीज़ जिनको मेज़र किया जा सकता है और जिनके ऊपर फिज़िक्स के सारे लॉज अप्लाइड होते हैं, जिनके ऊपर फिज़िक्स के सारे लॉज अप्लाइड होते हैं, वो सारी क्वांटिटीज़ आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब हम लोग जो है स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ को देख लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ बेटा आपकी वो सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने कहा सर मैंने डिस्टेंस चला 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसी सभी क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। और ऐसी सभी क्वांटिटीज़
जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आपको समझ में आ गया। ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी जो कार है, मान लीजिए जो कार है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है कि जो कार है वो इस डायरेक्शन में चल रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि आखिर फिज़िक्स क्या होती है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की हैं। अगर हम लोग जो है इनको डायरेक्शन के बेसिस पे डिफाइन करें तो एक आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई और एक आपकी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब हम लोग जो है अपने चैप्टर की तरफ मूव करेंगे और हम लोग ये समझेंगे कि आखिर मोशन क्या है, मोशन का मतलब क्या होता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ मोशन। तो देखिए मोशन का मतलब क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये मोशन की स्टेट में है, ठीक है। आप दूसरी डेफिनेशन के बेसिस पे भी मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, मान लीजिए अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तब भी हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। सपोज़ करो आपके घर से जो एक शॉप है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। आपके घर के जस्ट पड़ोस में दुकान है। तो आप t=0 सेकेंड पे अपने घर पे थे और 15 सेकेंड्स के अंदर आप क्या आ गए, आपने 5 मीटर क्या चला, डिस्टेंस चला, ठीक है, और आप शॉप पे आ गए। तो देखो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, आपने अपनी पोजीशन को चेंज किया। पहले आप घर पे थे और फिर आप क्या आ गए, शॉप पे आ गए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इसको अपने लोग मोशन बोलेंगे, ठीक है। इस स्टेट में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा या बॉडी होगी उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। अब इसी को अपने लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। मान लो आपके घर के जस्ट पड़ोस में एक पिलर था। अगर हम लोग मोशन को इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे देखें, इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखें, तो देखो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से आपने क्या करी, अपनी पोजीशन को चेंज किया। अब देखो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया और शॉप के पास पहुंच गए, ठीक है। तो पहले मान लो आप इससे जो थे 1 मीटर की डिस्टेंस पे थे, अब आप इससे कितने मीटर के डिस्टेंस पे हो गए, 5 मीटर की डिस्टेंस पे हो गए। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में भी अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, आपका मोशन कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, आपका जो पिलर था दैट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट आपका कोई भी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या मानते हैं, एक स्टैंडर्ड मानते हैं, और इसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या चेक करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है कि नहीं है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? मोशन आप लोगों को आई थिंक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है टाइम के रेस्पेक्ट में या किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है बॉडी की सेकंड स्टेट के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो है t=0 सेकेंड पे, t=0 सेकेंड पे कहाँ पे है, मान लो शॉप पे खड़ा है, ये मान लो यहाँ शॉप पे खड़ा है, ठीक है। अब t=20 सेकेंड पे भी वो कहाँ पे है, शॉप पे ही है। तो आप देखो यहाँ से ये क्या हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट या बॉडी की इस स्टेट को अपने लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट स्टेट में है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ मोशन। तो अगर हम लोग मोशन के टाइप्स के बारे में बात करें तो जनरली हमारे पास जो है 3 टाइप्स का मोशन होता है। एक आपका होता है लीनियर मोशन, ठीक है, जो आपको इस क्लास में पढ़ना है, क्लास 9th में। देन हमारे पास एक सर्कुलेटरी मोशन होता है, ठीक है,
जिसको हम लोग मोशन इन ए सर्कुलर प्लेन भी बोलते हैं या मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं। और एक हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, तो देखिए सर्कुलेटरी मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन बेटा आप लोग जब हायर क्लास में पहुँचोगे तो आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जांपल क्या होती है कि आपकी जो पेंडुलम है, जो घड़ी की पेंडुलम होती है, वो आपका इधर से इधर मूव करती रहती है कंटिन्यूअसली, तो इस तरीके के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। सर्कुलेटरी मोशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको क्या कर रहे हो, सर्कुलर रोटेट कर रहे हो, तो वहाँ पे जो वो मोशन कर रहा होगा वो सर्कुलेटरी मोशन कहलाता है। लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन पर, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन के अलोंग सिर्फ मूव करता है तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से बेटा मोशन हमारा जो है मोशन इन 1 डायमेंशन भी होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन भी होता है। तो देखिए मोशन इन 1 डायमेंशन को अपने लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन ही बोलते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लीनियर मोशन। इट मीन्स जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो उसको अपने लोग क्या बोल देते हैं, लीनियर मोशन बोल देते हैं। ठीक है, या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं। फिर हमारा आता है मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है बेटा कि जब हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को समझाने के लिए 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मींस उसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हमें 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़े, कोई भी 2 एक्सिस एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, तो वो मोशन हमारा क्या कहलाता है, मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन कहलाता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में है इस ईयर, दैट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक एक करके हम लोग जो है सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस की अगर अपने लोग बात करें तो जितना हमारा ऑब्जेक्ट जो है या हमारी जो बॉडी है जितना पाथ कवर करती है, जितना पाथ चलती है, वो दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई ए बॉडी इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक चला 5 मीटर, बी से सी तक चला 10 मीटर और सी से वापस ए पर आ गया 15 मीटर। तो अगर हमसे कोई बोलेगा कि इस ऑब्जेक्ट के लिए या इस बॉडी का डिस्टेंस कितना रहा होगा, तो जितना इसने चला मीन्स जितना पाथ इसने कवर किया, तो टोटल लेंथ जितनी होगी वही आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ से टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस ऑफ ए सी। तो इसको आप ऐड कर दोगे तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आ गई, 30 मीटर। और यही क्या रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहा होगा। अगर हम लोग डिस्टेंस की एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है आपकी मीटर। हम लोग डिस्टेंस को हमेशा मीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। अब हम लोग जो है डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं कि जो डिस्टेंस है हमारा, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। देखो हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अगर किसी क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो डिस्टेंस में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में ही तो बात हो रही थी। तो डिस्टेंस आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि हमारा जो डिस्टेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है और नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा और यहाँ पे हमें कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिलेगी। अब नेक्स्ट हम आप लोग एक और चीज़ समझ लो यहाँ पे कि मीटर जो है बेटा आपकी एक स्मॉलर यूनिट है। तो कभी कभी हम लोग जो है डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किलोमीटर यूनिट का भी यूज़ कर लेते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो आपको डिस्टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट की अगर अपने लोग बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी। तो मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है आप याद रखो, डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रही होगी। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक राम है, एक लड़का है जो 5 किलोमीटर ईस्ट चला और 5 किलोमीटर नॉर्थ चला। यहाँ से आप देख सकते हो 5 किलोमीटर कैसे चला, ओ से ए की तरफ चला मतलब ईस्ट चला, और फिर ये 5 किलोमीटर नॉर्थ चला। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा कि जो इनिशियल पोजीशन है, मान लो इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी और फाइनल पोजीशन इसकी ये है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने वाला है दैट इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट।
और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है आपका, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है ये हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देती है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो देखिए, फॉर फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट जॉइन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बाय स्ट्रेट लाइन। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करनी है तो जो उसकी फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। डिस्प्लेसमेंट को अपने लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से अगर अपने लोग डिस्प्लेसमेंट निकालें तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा आप बताओ। जितना उसने पाथ चला तो कितना पाथ चला भाई, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए भाई ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा भाई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5√2 किलोमीटर। आएगा कि नहीं आएगा? और √2 की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी, √2 की वैल्यू होती है 1.4 समथिंग, ठीक है। तो आप जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी चला, बी से सी चला, सी से डी और डी से ई। हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के लिए अपने लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा क्या रहा होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट रहा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका बेटा वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैंने आपको बताया। और डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो भी हो सकता है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, आप यहाँ से स्टार्ट किए तो आपकी इनिशियल पोजीशन ये हो गई और वापस से आप इसी ए पॉइंट पे आ गए, तो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो सर्कुलर पाथ के लिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अगर वो अपनी सेम पोजीशन से जहाँ से वो चल रहा है वापस उसी पोजीशन पे आ जा रहा है, चाहे फिर वो सर्कुलर पाथ हो या कोई स्ट्रेट पाथ हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर से कहाँ पे गए, स्कूल गए और स्कूल से वापस घर चले आए, ठीक है, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आप जहाँ से चले थे वापस वहीं पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब अपने लोग जो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे। अब देखो अपने लोग जो है यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं। तो देखिए, जब हमारी बॉडी जो है या ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल पाथ ट्रेवल करता है या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देखो, मान लो 5 सेकेंड के अंदर एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर चला, ठीक है, ये राम है, और ये मान लो 5 सेकेंड में 10 मीटर चला, 10 सेकेंड में 20 मीटर चला, 15 सेकेंड में 30 मीटर चला, एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ से आप देखो हर 5 सेकेंड में कितना आपका 10 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप देखो। तो देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, आपका इक्वल पाथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई, हर 5 सेकेंड में 10 मीटर आगे बढ़ जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जितनी भी हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं बेटा, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उनको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टाइम हमारा क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और डिस्टेंस को अपने लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, मान लीजिए 0 मीटर पे हम लोग मान के चल रहे हैं, 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट हमारा 0 मीटर पे था, इट मीन्स ये रेस्ट पे था। फिर क्या हो गया आपका 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20 एंड 25 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, इधर अपने लोग 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर। तो आप लोग जो है एज्यूम भी कर सकते हो कि एक्स एक्सिस की स्केल पे अपने लोगों ने एक बॉक्स को 5 सेकेंड के बराबर माना है, और वाई एक्सिस के लिए हम लोगों ने एक बॉक्स को 10 मीटर के बराबर माना है, और वाई एक्सिस की स्केल पे हम लोगों ने एक बॉक्स को 10 मीटर के बराबर माना है। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, 5, 10, तो आपका ये हो गया। फिर आपका क्या हो गया 10, 20, फिर आपका क्या हो गया 15, 30, देन आपका क्या हो गया बेटा 20, 40, फिर 25 पे क्या आ रहा है, देखो आपका 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आप यहाँ पे।
तो अगर हम लोग इन पॉइंट्स को ड्रॉ करें तो देखो हम लोगों को क्या मिल रहा है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब भी हम लोग जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा हमेशा क्या देगा, हमको एक स्ट्रेट लाइन देगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल पाथ में चेंजमेंट आ रहा है या इक्वल डिस्टेंस हमारी बॉडी ट्रेवल कर रही है, तो वो आपका क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपने लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करें तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल पाथ को चलता है, अनइक्वल पाथ को ट्रेवल करता है, तो इस स्टेट को अपने लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अपने लोग ग्राफ ड्रॉ कर ले रहे हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड। अब देखिए 5 से 10 सेकेंड के बीच में गैप कितना, 5 सेकेंड का, इधर भी 5 सेकेंड का गैप, इधर भी 5 सेकेंड का गैप, क्योंकि हमको पता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल में अनइक्वल पाथ में चेंजमेंट आएगा। अब यहाँ पे आप देखो 5 सेकेंड में यहाँ पे 5 मीटर चला, फिर यहाँ पे 5 सेकेंड में 10 मीटर चला, और फिर यहाँ पे 5 सेकेंड में आपका कितना चला, 10 मीटर चला। आप एक एग्जांपल ले लो, नेक्स्ट 5 सेकेंड में मान लीजिए 25 सेकेंड में कितना हो गया होगा आपका, 50 मीटर हो गया, 15 मीटर चल गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल पाथ को ट्रेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर अपने लोग इसका ग्राफ बनाना चाहें तो आप देखो इसको 10 मीटर, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर यहाँ पे 25, फिर 30, फिर आपका 35। इसी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस बार एक्स एक्सिस पे अपने लोगों ने जो है एक यूनिट को क्या माना, 5 के बराबर, 5 सेकेंड के बराबर, और वाई एक्सिस पे आप मान सकते हो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे अपने लोगों ने एक बॉक्स को 5 के बराबर माना है, ठीक है। इस बार दोनों पे 5-5 ले लिया अपने लोगों ने, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है, 5 सेकेंड पे 10 मीटर पे था, ठीक है, मान के चल रहे हैं 0 सेकेंड पे रेस्ट पे थी हमारी बॉडी, ठीक है। तो 0 सेकेंड पे क्या चल रही होगी, 0 मीटर ट्रेवल किया होगा। 10 सेकेंड पे कितना हुआ, 15 मीटर, ठीक है। 15 सेकेंड पे कितना हो गया बेटा, 25 मीटर हो गया। 20 सेकेंड पे कितना हो गया आपका, 20 सेकेंड पे भी आपका 25 मीटर है, ठीक है। और 25 पे कितना हो गया बेटा आपका, मान लो 50 हो गया। तो 50 सपोज करो इस तरीके से आ रहा है। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये बेटा कुछ आपकी एक कर्व लाइन हमको मिलेगी। ये कैसे मिलेगी, एक कर्व लाइन मिलेगी, ओके। आप इसको और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। तो हमें क्या मिलेगी, एक कर्व लाइन मिल जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल पाथ को चलता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमेशा हमें जो ग्राफ मिलता है, जो पोजीशन टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलता है, एक्सटी ग्राफ मिलता है, वो एक कर्व लाइन होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोट्स के लिए आप लोग जो है वेबसाइट पे जा सकते हो, दैट इज़ www.suryatutorials.com। यहाँ पे जा कर के आप लोग जो है सारे वेबसाइट पे जा कर के यहाँ पे जा कर के आप लोग जो है सभी चैप्टर्स के नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।